हे हाय, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्रेंडी बी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मलिक फैमिली और उनकी अजीबो-गरीब हरकतों के बारे में। वैसे तो मैं इस फैमिली के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी, बट इनकी हरकतें ही इस कदर अजीब है कि मैं खुद को इन पे वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाई। तो रिसेंटली कृतिका मलिक, जो अरमान मलिक की छोटी बीवी है, उसकी बहन की शादी थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग दोबारा शादी कर रहे हैं, क्योंकि ब्राइड को तो अटेंशन मिल ही नहीं रही थी। इमेजिन, खुद की बहन की शादी में खुद की बहन को कौन ओवरशाइन करता है। बाय द वे, अरमान मलिक की बड़ी बीवी पायल मलिक खुद को बहुत बड़ी स्टाइलिस्ट समझती है। अभी तो उसने कर दिया सबके साथ खुद का भी पचका और बन गई आइटम गर्ल मेहंदी के फंक्शन में। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े क्यों पहनती है। ऐसा तो मैंने ट्विंस को करते हुए भी नहीं देखा है। शायद इनको लगता होगा कि कहीं दोनों एक दूसरे से ज़्यादा सुंदर ना दिखने लगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तभी तो सर से लेके पैर तक, हेयर स्टाइल हो या नेल पेंट का कलर, सब सेम रहता है इन दोनों का। वैसे तो पायल की फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है, एटलीस्ट दे हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे कृतिका ने पायल के पति के ऊपर हक जमाया, अब वैसे ही पायल कृतिका की फैमिली के ऊपर जताती है। तभी तो शादी में आए किसी दूर के रिश्तेदार, जिनकी शक्ल तक इन दोनों ने कभी नहीं देखी होगी, पायल जाकर उनसे बेशर्मों की तरह उनकी शादी का शगुन, जो कि 21 साल पहले हुई थी, वो मांगने लगी। सामने वाला पैसे देने में कंफर्टेबल था भी नहीं, फिर भी भिखारियों के जैसे उनसे पैसे ले लिए, वो भी 11,000 रुपए। आप खुद ही देख लीजिए इनकी हरकतें। आपको इस महफिल में सबसे अच्छा डांस किसका लगा? चीना का। सच? आपका। सेकंड बोलो। आप। जल्दी शगुन निकालो। कैमरा चल रहा है। माला, दीदी कैमरा चल रहा है, भेजने लगी। तुम भी कर सकते हो। देखो, लाओ, गूगल पे करो। मैं स्कैन करेंगे, आपने तो स्कैनर खोला है। आपने तो स्कैनर खोला है। आपने तो स्कैनर खोला है। अरे स्कैनर कैसे चलता है? नहीं, आपने तो स्कैनर खोला है। हमने कभी किसी पैसे नहीं लिए ना, पता ही नहीं है। हम पैसे देते हैं ना। ठीक है। ये शगुन मिल गया, 11,000 रुपए। इन लोगों के लिए तो 11,000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी के पूरे महीने की कमाई हो सकती है 11,000 रुपये। बट दे हैव नो शेम एट ऑल। इनकी ड्रेसिंग सेंस की तरह इनकी हरकतें भी चीप है। छोटी बहन की शादी में जहाँ एक बड़ी बहन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, वहीं ये दोनों आइटम गर्ल बनकर घूम रही थी। इनको लगता है कि ऐसा करने से ये लोग बहुत कूल दिखती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। I hope you return them the money you took forcefully. That's very bad and looks cheap. Why don't Arman give 21,000 to Golu's sisters and all the cousins? It's shameful because 11 or 21,000 is not a normal amount for most people. It's their hard-earned money and people work their asses off for this kind of money. Payal, shame on you. Taking other people's hard-earned money as a joke is completely wrong. A wedding is a happy occasion, but that does not mean relatives should be forced to feel uncomfortable. This looked very childish and disrespectful. पायल कृतिका को आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी पर डांस करना चाहिए था। क्या यार, कैसी बेवकूफ़ी कर रही हैं, कितनी बदतमीज़ी कर रही हैं सबके साथ। अगर किसी के पास पैसे ना हो, शादी में हुआ सारा खर्चा ऐसे पूरा कर रही हैं, लुटेरी लोगों को लूट रही है। दोनों नाचनी को बुलाया गया, ऐसा लग रहा हो छोटे हैं एज में, वो ऐसा कर रही है, बट दोनों नाचनी हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वैसे तो मैं इनको नॉर्मल फैमिली कंसिडर ही नहीं करती हूँ, मैं इनको जोकर फैमिली कंसिडर करती हूँ। वेल, आपके क्या व्यूज़ हैं मलिक फैमिली और इनकी इन चीप हरकतों पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय, टेक केयर।